Hello students, this is Dimple Bansal, your teacher of English. Students, as you know, the CBSE has reduced the syllabus of English in class 11th up to 30% due to COVID-19 lockdown. So students, in this video we are going to discuss what is the new exam pattern and how many chapters have been deleted from the syllabus for the session 2020 to 2021. So students, without wasting your time, let's start. सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा पेपर का नेम इंग्लिश कोर एंड द कोड नंबर इज 301. So students, now let's discuss what is the design of the question paper and what are the arrangements of questions. Students, your whole question paper has been divided into two parts, part A and part B, and each part carry 40 marks. Okay, let's discuss first part A. Students, in part A, your first question will be based on one unseen passage to assess comprehension, interpretation and inference. Vocabulary and inference of meaning will also be assessed. This passage may be factual, descriptive और literary. स्टूडेंट्स, इस पैसेज के बेस पर आपको 11 क्वेश्चंस मिलेंगे. 11 के 11 क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चंस. ओके, 10 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, सो टोटल वेटेज विल बी ऑफ 10 मार्क्स. ओके, so students, second question will be also based on one unseen case-based factual passage with verbal visual inputs like statistical data, charts, etc. यहाँ पर स्टूडेंट्स इस पैसेज के बेस पर आपको 9 क्वेश्चंस मिलेंगे. 9 के 9 क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, बट आपको 8 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं. Each question will carry 1 mark, so total weightage will be of 8 marks. So students, ये जो है आपका रीडिंग स्किल यहाँ पर 18 मार्क्स की कवर हो जाएगी. ओके, द कंबाइंड वर्ड लिमिट फॉर बोथ द पैसेजेस विल बी 600 to 750 वर्ड्स. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन. स्टूडेंट्स, जो आपका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन होगा वो होगा आपका ग्रामर सेक्शन से. ग्रामर सेक्शन से आपका आएगा 8 मार्क्स के क्वेश्चंस. ओके, सो स्टूडेंट, जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो होगा आपका गैप फिलिंग. ओके, यहाँ पर जो टॉपिक्स जिनके लिए आपको स्टडी करना है वो होंगे आपके डिटर्मिनर्स एंड टेंसेस. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में. फोर्थ क्वेश्चन में आपके रीऑर्डरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये होंगे आपके सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके ग्रामर सेक्शन से. ओके, आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लेकिन आपको टोटल 8 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, सो टोटल वेटेज विल बी ऑफ 8 मार्क्स. नाउ स्टूडेंट्स, आपके 5th, 6th और 7th क्वेश्चन होंगे आपके लिटरेचर सेक्शन से. लिटरेचर सेक्शन विल कैरी 14 मार्क्स. सो स्टूडेंट, जो 5th क्वेश्चन होगा वो होगा आपका हॉर्नबिल बुक से, पोएट्री से. ओके, यहाँ पर आपको पोएट्री से 2 एक्सट्रैक्ट्स जो है पूछे जाएंगे. 2 एक्सट्रैक्ट्स में जो क्वेश्चन होंगे वो 3 क्वेश्चंस होंगे और सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उन 2 एक्सट्रैक्ट्स में आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन ही जो है अटेम्प्ट करना है एंड 1 एक्सट्रैक्ट में जो 3 क्वेश्चंस होंगे वो ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क. तो इस तरह से आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा ये. सो स्टूडेंट, जो 6 क्वेश्चन है आपका वो होगा हॉर्नबिल एज वेल एज स्नैपशॉट से. यहाँ पर आपको 3 एक्सट्रैक्ट जो है दिए जाएंगे. 3 एक्सट्रैक्ट्स में जो है आपके 3 क्वेश्चंस होंगे, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको 2 ही एक्सट्रैक्ट जो है अटेम्प्ट करने हैं. 2 एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपके 3 क्वेश्चंस होंगे, तो आपके 6 मार्क्स जो है कवर होंगे. ओके, ये जो 6 क्वेश्चन होगा आपका 6 मार्क का, यहाँ पर आपके 2 एक्सट्रैक्ट्स आपको अटेम्प्ट करने हैं हॉर्नबिल और स्नैपशॉट से. ओके, जो स्टूडेंट, जो 6 क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन होगा आपका प्रोज से भी और पोएट्री से, मींस आपका हॉर्नबिल से भी और स्नैपशॉट से भी. ओके, अब यहाँ पर सभी क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे. कितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको? 6 क्वेश्चन मिलेंगे. ओके, 6 में से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क. तो इस तरह से टोटल वेटेज विल बी ऑफ 5 मार्क्स.
ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारा पार्ट ए जो है हमारा 40 मार्क्स का कवर हो जाता है, जिसमें आपका लिटरेचर सेक्शन भी है, ग्रामर भी है और रीडिंग स्किल भी है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पार्ट बी। ओके, पार्ट बी स्टूडेंट्स विल कैरी 40 मार्क्स। ओके, पार्ट बी में आपको है फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका रीडिंग सेक्शन से। रीडिंग सेक्शन में होगी आपकी नोट मेकिंग एंड समराइजेशन बेस्ड ऑन ए पैसेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 to 250 वर्ड्स। ओके, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग को आपको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, नोट मेकिंग एंड समरी। नोट मेकिंग विल कैरी 5 मार्क्स। इसमें आपको आपका टाइटल, नंबरिंग एंड इंडेंटिंग की ग्लोसरी नोट्स असेस किए जाएंगे। ओके, टाइटल होगा आपका 1 मार्क का, नंबरिंग एंड इंटेंडेड होगी आपकी 1 मार्क की ग्लोसरी होगी आपकी 1 मार्क की, नोट्स होंगे आपके 2 मार्क्स के। नेक्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर का समरी। समरी आपकी 3 मार्क्स की होगी। इसमें आपका असेस किया जाएगा कंटेंट एंड एक्सप्रेशन। कंटेंट विल कैरी 2 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन विल कैरी 1 मार्क। सो इस तरह से आपका नोट मेकिंग एंड समराइजिंग 8 मार्क्स का होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो स्टूडेंट जो सेकंड क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट राइटिंग टास्क। यहाँ पर होगी आपकी नोटिस राइटिंग। और नोटिस राइटिंग लिमिट होगी आपकी 50 वर्ड्स, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ओके, यहाँ पर भी आपको 2 नोटिस दिए जाएंगे। ओके, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 notice and this notice will carry 3 marks, 1 mark for the format, 1 mark for the content and 1 mark for the expression. Clear? So students, third question will be also based on short writing task. ये होगा आपका पोस्टर मेकिंग। पोस्टर मेकिंग भी आपकी वर्ड लिमिट होगी 50 वर्ड्स। यहाँ पर भी आपको 2 पोस्टर मेकिंग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको 1 ही अटेम्प्ट करना है। दिस पोस्टर मेकिंग विल कैरी 3 marks, 1 mark for the format, 1 mark for the content and 1 mark for the expression. So now let's move on. So students, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होगा लेटर राइटिंग से। लेटर राइटिंग होगी आपकी जो वर्ड लिमिट वो होगी 100 to 150 वर्ड्स। ये लेटर्स हो सकते हैं आपके बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स, लाइक फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज। जो सेकंड टाइप हो सकती है आपकी लेटर की, लेटर टू द स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज रिगार्डिंग एडमिशन, स्कूल इश्यूज, रिक्वायरमेंट, सुटेबिलिटी ऑफ कोर्सेज। ओके, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, अलग अलग टाइप के लेटर मिलेंगे आपको, या तो बिजनेस और ऑफिशियल लेटर या फिर लेटर टू द स्कूल और कॉलेज। ओके, बट आपको उनमें से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एंड दिस क्वेश्चन विल कैरी 5 मार्क्स। और इनका जो डिवाइड किया गया है मार्किंग स्कीम, 1 फॉर द फॉर्मेट, 2 marks for the content and 2 marks for the expression. Now let's discuss fifth question. Fifth question होगा स्टूडेंट्स आपके राइटिंग कंपोजिशन से, बेस्ड ऑन विजुअल एंड वर्बल इनपुट्स, और वर्ड लिमिट होगी आपकी 100 to 150 वर्ड्स। दिस writing composition may be descriptive, argumentative in nature, such as speech or debate. Okay. The theme of speech or debate should be a contemporary topical issues. Okay, आपको यहाँ से इधर स्पीच से और डिबेट से 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको 1 ही क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है। दिस विल कैरी 5 marks, 1 mark for the format, 2 marks for the content and 2 mark for the expression. Now students, let's discuss literature section in part B. लिटरेचर सेक्शन स्टूडेंट्स विल कैरी 16 मार्क्स। देखते हैं कैसे। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा पार्ट बी में, वो होंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर आपको हॉर्नबिल बुक से, जिसमें प्रोज भी है आपके और पोइट्री भी है, ओके, वहां से आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 फ्रॉम द प्रोज एंड 2 फ्रॉम द पोइट्री। लेकिन आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 1 फ्रॉम द प्रोज एंड 1 फ्रॉम द पोइट्री। ओके, आपकी जो वर्ड लिमिट होगी इन क्वेश्चंस के लिए 30 to 40 वर्ड्स, और आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ना, 1 फ्रॉम द प्रोज एंड 1 फ्रॉम द पोइट्री, तो ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, तो टोटल वेटेज विल बी ऑफ 4 मार्क्स। ओके, सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो होगा आपका
स्नैपशॉट से। स्नैपशॉट से होगा, स्नैपशॉट से आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन 1 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और दिस क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है, ये होंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपका हॉर्नबिल बुक से, इधर फ्रॉम द प्रोज और पोएट्री। ओके, यहाँ से आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे टू असेस ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेस्ट। ओके, 2 क्वेश्चन में से आपको 1 ही क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है, दिस क्वेश्चन विल कैरी 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9 होगा आपका स्नैपशॉट से। स्नैपशॉट से भी आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको 1 ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। वर्ड लिमिट होगी 100 to 150, 120 to 150 words. This question will be to assess global comprehension and extrapolation beyond the text. And this question will carry 5 marks. ओके, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, 1 क्वेश्चन आपको स्नैपशॉट से, यानी 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको स्नैपशॉट से अटेम्प्ट करना है। So students, I hope you understood well the new exam pattern for this session 2020 to 2021. Now students, let's discuss what are the deleted topics from the syllabus. Students, writing से आपके जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो है क्लासिफाइड, एडवर्टीजमेंट्स, लेटर टू द एडिटर, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब विद ए बायोडाटा और रिज्यूमे, आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग एंड नरेटिव। ओके, ग्रामर से जो टॉपिक्स आपके डिलीट हुए हैं वो है मोडाल्स, क्लॉजेस, चेंज ऑफ वॉइस एंड एरर करेक्शन, एडिटिंग टास्क और क्लोज पैसेजेस। और स्टूडेंट, जो लिटरेचर सेक्शन से जो आपके टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, हॉर्नबिल से फादर टू सन, पोएट्री और प्रोज से द एडवेंचर। स्नैपशॉट से आपके हुए हैं द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड एंड द टेल ऑफ मेलन सिटी। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से सीबीएसई ने आपके लिए काफ़ी इजी कर दिया है बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो काफ़ी रिलैक्सेशन आपको मिल गया है सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम easily due to this COVID-19 situation. So students, all the very best for your board exams.